और इस साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव और इससे देखते हुए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। भूपेंद्र यादव उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया। खास बात यह कि भूपेंद्र यादव को संगठन में काम करने का एक अच्छा खासा अनुभव है। एक समय वो अध्यक्ष पद के दावेदार भी रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रावतपुरा धाम के महंत रविशंकर महाराज पर निशाना साधते हुए कहा कि रविशंकर महाराज बाबा नहीं, व्यापारी हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद बाबा अपनी छीछा लेदर करवाएंगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनको बनाने के लिए उसने तय कर लिया पहले जैसी छीछा लेदर चुनाव के बाद अब कराएगा वो अपनी चुनाव तक अब अपना लाइव उस ओर न मोड़ के जनता के बीच जाना है। चुनाव के बाद बाबा ने जितने कृत्य किए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके गरीबों भी उजाड़ कर आश्रम को विस्तार किया है, या नहीं हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल में आश्रम बन गए, चित्रकूट बन गए। आखिर ये पैसा कहां से आया? और अब बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, कांग्रेस की जांच समिति आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीधी मूत्रकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला। कांग्रेस नेताओं ने सीधी में पीड़ित से मुलाकात की, आसपास के आदिवासियों से भी मुलाकात की। कमलनाथ के निर्देश पर यह कमेटी गठित की गई थी और आज ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दमोह जिले के हटा थाने की कुआंखेड़ा में एक युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में यह युवती मिली है। इसके बाद इसे हटा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूछताछ में युवती ने बस संचालक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बस संचालक पर युवती के माता पिता को जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। ग्वालियर शहर की महाराजपुरा और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बाप बेटे को गिरफ्तार किया है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को गिरवी रखकर कर्जा ले लिया करते थे। इन लोगों ने महाराजपुरा इलाके में एक शख्स के यहां सोने का हार और कानों की बाली गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। जब घर की महिला ने इन गहनों को सुनार के यहां चेक करवाया तो नकली निकले। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। खास बात यह कि ये दोनों भिंड के गोहद के रहने वाले हैं। दूध बेचने का काम करते हैं। पहले की वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। नकली जेवरात इनके पास से बरामद किए गए हैं। करधनी है, हाथ फूल है, बाजूबंद है, सोने की चेन है। क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना महाराजपुरा के साथ मिलकर उन दोनों आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया गया जो कि मूलतः थाना गोहद के रहने वाले हैं, थाना गोवा क्षेत्र के, और वर्तमान में यहाँ पिंटो पार्क थाना गोले के मंदिर के तहत अभी किराए से रह रहे हैं। तो उन दोनों पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना घटित करना एक्सेप्ट कर लिया गया और उनके कब्जे से लगभग 20 तोले का जो नकली सोना है, जिसमें कि करधौनी है, बाजूबंद है और भी जो सोने की चैनें हैं, अंगूठियाँ हैं, इस तरह के जो नकली सोना था उसको वो गिरवी रखकर, जो असली सोने के रूप में गिरवी रखकर पैसा लेते थे, वो पूरा लगभग 20 तोले के करीब उसको थाना महाराजपुरा पुलिस ने क्राइम ब्रांच की तरफ से जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर और भी घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। छतरपुर में एसआई श्रीकांत पाठक के खिलाफ युवक को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। एसआई के साथ साथ एक अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक चौकी प्रभारी और एक अन्य ने युवक को प्रताड़ित किया, मारपीट की। इसके बाद इस युवक ने आत्महत्या कर ली। मामले की पड़ताल हुई। दोनों के खिलाफ 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर हरदा जिले में आदिवासियों की जमीन का फर्जी नामांतरण करने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एडीएम ने जांच के बाद इस मामले में 6 पटवारियों और 11 किसानों, ऐसे कुल 17 लोगों पर मामला दर्ज किया है, निर्देश दिए हैं।
जिले के 7 गांवों की 51 हेक्टेयर जमीन पटवारियों ने साठगांठ कर फर्जी तरीके से 11 दबंग किसानों के नाम कर दी। 2022 में हुए इस फर्जी नामांतरण का पता चलने पर पटवारी अभिषेक शुक्ला ने 26 जून को इसकी शिकायत की थी। जांच में यह सामने आया कि पटवारियों ने तहसीलदार की फर्जी साइन से राजस्व रिकॉर्ड में आदिवासियों की जमीन किसी और के नाम कर दी। जांच के बाद 5 पटवारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। एडीएम ने बताया कि दोषी पटवारियों में से एक पटवारी का ट्रांसफर अनूपपुर हो गया है। ये जो मामला है इसमें एक पटवारी हैं हरदा तहसील के, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी। अभिषेक मिश्रा पटवारी हैं, उसमें करीब 8 गांव की लगभग 51 हेक्टेयर जो आदिवासी और 1-2 अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी ज़मीनें अवैध तरीके से बिना किसी आदेश के अंतरित कर दी गई दूसरे लोगों के नाम। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये गाना आपने सुना होगा। लेकिन इस गाने के एक एक शब्द को जीवन में उतारने का काम किया है मुरैना की रानू दंडौतिया ने। सबसे बड़ा दान विद्या का दान, और मुरैना की रहने वाली रानू दंडौतिया दिल खोलकर ये दान करें बगैर किसी भेदभाव के। वे बताती हैं कि कॉलेज जाने के दौरान रेलवे फाटक पर कुछ बच्चों ने उन्हें घेरा और पैसे मांगने लगे, जिसके बाद उन्हें ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना इन बच्चों को कुछ ऐसा दान किया जाए जिससे इनका जीवन संवर सके। बस तब का दिन था और आज का दिन। रानू दीदी का स्कूल चल रहा है, कई बच्चों का जीवन रोशन कर रहा है। रानू ने पहले बच्चों के माता पिता से बात की और फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे अनोखा स्कूल खोलकर इन बच्चों का जीवन संवारने का काम शुरू किया। इसकी शुरुआत रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले गरीब परिवारों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों से की। लेकिन जब ये लोग रोजी रोटी के लिए पलायन कर गए तो रानू ने बड़ोखर में माता मंदिर के पास बंसल गली में रहने वाले गरीब और घुमक्कड़ जाति के लगभग 35 से 40 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खास बात ये कि स्लेट पट्टी से लेकर कॉपी पेन तक सब कुछ रानू ने ही दिलाया। अब हर रोज रानू दीदी की क्लास शाम 5 से 7 बजे तक यहाँ पर लगती है। बीते साल से ये सिलसिला यूं ही जारी है। हम लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे तो मैम का वहाँ सर्वे चल रहा था, इसीलिए हमने मैम पैसे 5 रुपए की बोला तो मैम ने बोला कि आप कहीं पे पढ़ते नहीं हो। हमने बोला नहीं मैम, हम लकड़ी बीनते हैं, कोई हमको पढ़ाता ही नहीं है। तो मैम ने सोचा कि चलो मैं तुमको पढ़ाती हूँ। तो रानू मैम ने हमको यहाँ पे रोज आती हैं डेली पढ़ाने के लिए, हमको बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सब बच्चों को पढ़ाती हैं। कितने दिन से शिक्षा? सर 2-2.5 महीने हो गए होंगे। हम लकड़ी बीनने जाते थे तो अपने मैम से 5 रुपये मांगने, मैम से हमने 5 रुपये मांगे तो मैम ने कि बेटा तुम तो पढ़ने जाया करो। तो हमने बोला कि कोई हमको पढ़ाता भी नहीं है मैम। तो मैम ने बोला आ जाओ हम तुमको पढ़ाएंगे। कब से पढ़ा रही थी मैम? 2-3 महीने हो गए। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, कॉपी देती है, पेंसिल और दे, हाँ केक खिलाती है। रानू दंडौतिया खुद एक छात्रा है, बीए की पढ़ाई कर रही हैं और यूपीएससी की तैयारी भी। उनका सपना आईएएस बनने का है, लेकिन इसके बाद भी अपनी तैयारी से वक्त निकालकर वे इन बच्चों का भविष्य बिगड़ रही हैं, ताकि ये नौनिहाल भी ऊंची उड़ान उड़ सके। जब कॉलेज टाइम में थी तो मैं कॉलेज जाती थी, तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे रास्ते में काफ़ी सारे बच्चे स्टेशन के पास भीख मांगते हुए दिखाई देते थे। तो कुछ लोग उनको 2 या 4 रुपए देकर चले जाते थे। तो मुझे ये लगता था कि अगर हम बच्चों को 2 या 4 रुपए ना देकर कुछ ऐसी चीज़ दें जो हमेशा इनके साथ रहे तो वो इनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने उन